ये कितना गिरा हुआ और कितना क्रूअल सिस्टम हो गया है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान आज, कितना क्रूअल हो गया है। अरे बच्चों को तो खेलने दो, लेकिन ऐसे मिनिस्टर और मंत्री इस देश के हैं जो सीधे क्राइम करते हैं, जेलों से बाहर आके आनंद से घूम रहे हैं, और बहुतों पर तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। यार लहराना उतना अपराध नहीं है जितना किताब लहराना है। अब जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप ऐसे बन जाते हैं। और जब तुम्हारी अवैज्ञानिकता को, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण पंक्तियों को कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनेगा, इतने बड़े बड़े तुम्हारे गड्ढे को दिखा दिया, उसमें तुम्हारी तस्वीर तो आएगी ही। हम तो हर स्पीच में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके करते हैं, करा दो हमारे ऊपर एफआईआर। और यदि इसके ऊपर मुकदमा लग सकता है तो जितने भी झपंटिस हैं और ये लंगोटी हैं, भगवाधारी हैं, जितने भी इस देश के अंदर हैं जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सड़क के ऊपर उतर के, कि प्रधानमंत्री से नीचे तक सब प्रतिदिन क्राइम कर रहे हैं। आपकी सत्ता, आप स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम लेंगे, गड्ढे इतने बड़े बड़े रहेंगे, आपकी तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे, आपसे सवाल हम नहीं करेंगे। दोष इतना हो गया कि 14 साल का बच्चा है, पूछ लिया, और कितना मेधावी और ओजस्वी बच्चा है। इसने एफआईआर दर्ज होने के बाद एक वीडियो बनाई जिसमें ये कहा कि ये तालिबान नहीं, ये भारत है और सवाल पूछने का हक है मेरे पास। आप अपने एफआईआर से मुझे नहीं डरा सकते, मैं तब भी सवाल पूछूंगा। 14 साल के एक लड़के ने अपनी बात दमदारी से क्या रख दी, सरकार को मिर्ची लग गई। अब आप सोचिए कि एक 14 साल के बच्चे में और सरकार में अब फर्क ही कहाँ रह गया है। सवाल पूछना इतना बुरा लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने ही क्यों ना पूछ दिया हो, सरकार को खटक जाता है। ये 14 साल के मासूम से एक लड़के हैं जो स्कूल की पढ़ाई करते हैं, किताबों का इनको बहुत शौक है तो किताबें पढ़ लिया करते हैं, और जो पढ़ता है उसकी सोच तार्किक हो जाती है, वो सवाल पूछना जान जाता है। तो अश्मित गौतम जो है उन्होंने कुछ सवाल पूछे, अपने स्थानीय सवाल पूछे, कुछ सड़कों के सवाल उठा दिए, कुछ आस पड़ोस में जो खराब चीजें थी वो सवाल उठा दिए। बस उन्होंने ये किया कि जो जिम्मेदार थे उनका नाम लेकर उनसे सवाल पूछा, कहा कि वोट दिया है तो काम क्यों नहीं करेंगे, आपको काम करना ही होगा क्योंकि आप जनता के सेवक हैं। और यही बात तो शायद हमारी किताबों में और हमें पढ़ा लिखा कर समझाने की कोशिश होती है कि हम अपने हक के लिए बोलें। लेकिन ये जो लड़का है इसने कुछ कहा, सिर्फ इतना कहा कि सड़कें ऐसी क्यों बनी हैं, इसका पैसा कहाँ चला गया, यही मामूली से सवाल थे, और इनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। सिर्फ एफआईआर नहीं की गई, एक डराने की कोशिश भी हुई जिसका इन्होंने पलटवार भी किया, और इसके बदले में उन्होंने एक वीडियो बनाया और कहा कि आपके एफआईआर से डरने वाला नहीं हूँ। एक 14 साल का बच्चा ये वीडियो जब बना रहा था तो हंसी भी आ रही थी, इसलिए आ रही थी कि सरकार ऐसी पिद्दी से बच्चों से भी डर जा रही है। तो सोचिए कि जब जनता अपने हक के लिए बोलना शुरू करेगी तो इनका क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो पर हम पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल से बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारों को सवाल से इतना डर क्यों लगता है। अब आप मेरे पीछे जिस लड़के को देख रहे हैं, मैं इसी अश्मित गौतम की बात कर रही हूँ कि इन्होंने मूलभूत चीजें पूछी थी, कुछ किताबें दिखाकर लोगों को अप्रिशिएट किया, कहा कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब कोई पढ़ने की बात करता है तो ना जाने क्यों सरकार तिलमिला उठती है। तो सर ये जो छोटा सा बच्चा है 14 साल का, इसने कुछ सड़कों के सवाल उठाए, अपने स्थानीय सड़कों को दिखाकर, टूटी फूटी सड़कों को दिखाकर। ये सवाल इतना बुरा सरकारों को क्यों लगता है कि अब इस पिद्दी से बच्चे पर भी एफआईआर कर दिया जा रहा है। हाँ, वेलकम पल्लवी जी, भारत एक नई सोच की एडिटर। ये एक अच्छा टॉपिक है कि ये जुवेनाइल केस में ले जाएंगे इसको, लेकिन और कह रहे हैं कि इनकी भाषा जो है वो सरकार की छवि धूमिल करने वाली है और अमर्यादित है। मर्यादा सिखाने का काम सोसाइटी का, टीचरों का, बड़ों का है। अब हम बच्चों को मर्यादा नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि ये कह दे रहे हैं कि इसकी भाषा अमर्यादित थी क्योंकि इसने सरकार से सवाल पूछ दिया। इस देश के पीएम की भाषा इतनी अमर्यादित है, मैं यहाँ कोट नहीं करूँगा। उन्होंने किन किन शब्दों का, जर्सी गाय, विधवा, मुजरा, हार गले का, ये जानती हैं क्या है पीएम की कुर्सी पर बैठकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना? इन शब्दों का इस्तेमाल पीएम के पद पर बैठा कोई व्यक्ति अब तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं किया था। मैंने 2022 के चुनाव में जब कोरोना लगा था और असेंबली इलेक्शन हो रहा था वेस्ट बंगाल में,
तो उस पेपर की कटिंग कहीं होगी भी, जागरण का फ्रंट छपा था कि बंगाल में लूट तंत्र कायम है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, फ्रंट पर छपा हुआ था। वहाँ जंग छिड़ी हुई थी चुनाव की, और अप्रैल का मैटर था, मार्च या अप्रैल का, हमको ठीक से याद नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान, अभी मैं इस लड़के के ऊपर, अश्मित के बयान के ऊपर मैं आता हूं, और क्या उसने अपराध कर दिया, एफआईआर किसने दर्ज कर दिया, क्यों कर दिया, मैं ये कहने की कोशिश जरूर करूंगा कि यदि उसने 302 नहीं किया है, क्राइम नहीं किया है, तो उसके ऊपर इस देश का जो एग्जिस्टिंग रूल्स है, जो वह लग ही नहीं सकता। गोली चलाना क्राइम नहीं है, सवाल पूछना क्राइम है, और बलात्कार करके मर्डर करना भी क्राइम नहीं इस देश में। वो तो एक बड़ा बिग विषय हो जाएगा पल्लवी जी। मैं इस लड़के के ऊपर जो एफआईआर अस्मित गौतम पर हुई है, उसको, इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, ये कितना गिरा हुआ और कितना क्रूअल सिस्टम हो गया है। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान आज कितना क्रूअल हो गया है। अरे बच्चों को तो खेलने दो, 14 साल का बच्चा तुम्हारी इन बातों को लेके, और तुम कहते हो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से कहीं इनको मैं शब्दावली बढ़िया दे दूं तो अभी बात करने कोई आ जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी से कौन सी सड़क बनती है हमें बताएंगे? इस दुनिया में जितनी भी सड़कें हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये प्रधानमंत्री का बयान है। तब आपको शर्म, तब आपको असमत, तब आपको बोल दें, हाँ, तब आपको, आप याद नहीं तब इन पुलिस वालों को जिसने भी वो तो, और वो मैं उस पुलिस स्टेशन को, और उस लखनऊ हजरतगंज में काम हुआ है। अरे लेकिन हजरतगंज के एसओ तो हम कैसे, हम तो अब मीडिया पर संभल के हमको बोलना पड़ेगा। हजरतगंज के एसओ तो बहुत अच्छे हैं भाई, कैसे ये उनके यहाँ कैसे मुकदमा दर्ज हो गया? का दबाव हो सकता है ना। वो तो विक्रम सिंह वहाँ एसओ हैं और इतने बेहतरीन हैं, बच्चों के ऊपर तो उनका हाथ उठ ही नहीं सकता, और कैसे दर्ज हो गया? चलिए एनीवे, हजरतगंज में यदि विक्रम सिंह के रहते मुझे नहीं लगता कि ऐसा दर्ज हो सकता था, वो मिट आउट कर लिए होते। लेकिन जिसने भी दर्ज किया है पल्लवी, उसको अब मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि मैं आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पढ़ दूं और सबको बता दूं, और ये कह देना चाहता हूं कि समय वक्त है, आहिस्ता से यदि सरकार के किसी मिनिस्टर और किसी इशारे पर किया गया हो तो इसे वापस ले लिया जाए। एक क्राइम है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का, यदि उसने हत्या में कोई इन्वॉल्व नहीं है अस्मित, तो चाहे वो जो कुछ कहा है तब तक अलाउ है, जब तक कि नेशनल कोई सिक्योरिटी पर कोई खतरा न हो, या किसी तरह का अन्य सामाजिक सोशल डिसऑर्डर न बिगड़ता हो समाज का, तब तक आप उसके ऊपर 14 साल के बच्चे के कह रहे हैं कि ये जो 14 साल का लड़का है उसने बस्ती की समस्याएं दिखाई जी, उसकी भाषा अमर्यादित थी, सरकार को धूमिल करने वाली थी, सरकार की छवि धूमिल करने वाली थी जी। इसलिए क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में इस तरीके की चीजों को इजाजत देंगे तो आज अस्मित बोल रहा है, कल कोई और अच्छा हम और सब बोलने ही लगेंगे तो फिर सरकार का दबाव। पल्लवी जी, उसकी भाषा अमर्यादित थी, भाषा अमर्यादित थी। ये भी मैं पढ़ूंगा तो आर्टिकल 19 में उसकी भाषा, अमर्यादित भाषा के लिए प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जरूर डिसऑर्डर के लिए है। लेकिन ऐसे मिनिस्टर और मंत्री इस देश के हैं जो सीधे क्राइम करते हैं, सीधे क्राइम करते हैं, जेलों से बाहर आके आनंद से घूम रहे हैं, और बहुतों पर तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। क्राइम किया, एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। मैं पहले अस्मित के जो भी उसने कहा है मैं बता दूं कि उसको कितनी आज़ादी है कुछ कहने की। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है मित्रों, वह 1 नंबर 6 इसमें क्लाज दिए हुए हैं। उसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण देना, संवाद करना और अपना व्याख्यान देना, ये दोनों आप कर सकते हैं। दूसरा है पीसफुल असेंबली, कहीं आप जो है असेंबली मीटिंग कर सकते हैं, एक जगह बैठ सकते हैं, जो भी कर। फार्मिंग एसोसिएशन, संगठन, संघ बना सकते हैं। फ्री मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह आज़ादी के साथ आ जा सकते हैं। अब सरकार को ये क्राइम नहीं दिखाई दे रहा है कि फंडामेंटल राइट, जो पब्लिक का फंडामेंटल राइट है, फ्री मूवमेंट को ही सरकार के मिनिस्टर ने और रोड मिनिस्टर ने उसका कत्ल कर दिया है।
यदि आप किसी के ऊपर टैक्स लगा देंगे, किसी की गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह मैं अनगिनत पत्र मैंने लिखा, नहीं जा आ सकता। तो एक तो क्राइम ये सरकार करती है कि जो टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर है वो जो है वायोलेशन ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ द आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पष्ट तौर पर ये उसका वायोलेशन करती है। तो आप कत्ल करें कानून का तो कोई हर्ज नहीं है, किसी तरह का प्रश्न नहीं है। पांचवा जो इसमें है, रेजाइडिंग एनीवेयर, कहीं भी वह निवास कर सकता है। यहाँ का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जा सकता है, कलकत्ता में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। अच्छा, अब जो भी जो और कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, प्रोफेशन, ट्रेड, लेकिन अब उस पर रिस्ट्रिक्शन है। बट जो जहाँ उस लड़के के ऊपर ये कुछ कर सकते हैं, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ क्या क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक बात। अब आप देख लीजिए तो बस्ती की समस्या दिखाना देश की सुरक्षा नो, की बात कोई सवाल ही नहीं। मैंने हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ उसको उसके ऊपर ये लगा सकता है। या तो वह पुलिस वाला जो उसने सब इंस्पेक्टर या जो भी हो, उसने फंडामेंटल राइट ठीक से नहीं पढ़ी है, या कहीं से किसी के फोर्स में काम कर रहा है कि हाँ इसको तुमको इसके ऊपर ऐड करना है, FIR ऐड करना है। पब्लिक आर्डर, जो लोक जो व्यवस्था है वो नहीं बिगड़नी चाहिए, या इसके उस बात से लोक आर्डर बिगड़ नहीं रहा था और बन रहा था। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसने कोई खतरा नहीं पैदा किया। तीसरी बात, मोरालिटी, जो नैतिकता है, मान लीजिए उसके व्याख्यान में कोई अश्लीलता होती, कोई नैतिकता डिवैल्यूएट होता, मोरालिटी डिवैल्यूएट होती। बहुत सधे हुए भाषा में बोलता। अरे उसकी 14 साल का जो लड़का है, जब वो बोलता है तो लगता मैं उसके ऊपर 2 लाइन बोलूंगा आपसे कि वो इस उम्र में, इसने जो है हम लोग अभी इस उम्र में, हम इस एक किताब मेरे झोले में बराबर रहती है, केस डायरी है भगत सिंह की। इसकी प्रत्येक पंक्तियों को हर हिंदुस्तानी जुआ को पढ़ना चाहिए। ये उसको उसके जुआ को बताएगी कि कैसे जुआ है। इन सारे पुस्तकों को 14 साल का अस्मत पढ़ चुका है, मार्क्स पढ़ चुका है, बुकैनिन पढ़ चुका है, इसको पढ़ चुका है, अंबेडकर पढ़ चुका है, सब वो थॉट्स पढ़ चुका है जिस थॉट्स से मनुष्यता की हिफाजत होती है। पल्लवी जी, ऐसे ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो पूरे देश के अंदर हथियार लहराना उतना अपराध नहीं है जितना किताब लहराना है। अब ये जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप ऐसे बन जाते हैं, और जब आप ऐसे बन जाते हैं तो आपकी बोली हर भाषा लोगों तक पहुंचती है। ये देखिए, इस देश के ये मैं नहीं कहता कि ये क्या है, जब तक भारत धर्म के मार्ग पर रहेगा, देश बराबर धर्म गुरु रहेगा। क्या ये क्या बोल रहे हैं, कितनी कैसी बात बोल रहे हैं। NSA इस देश का कहता है कि मंदिरों को आतताइयों ने तोड़ा और हम विवश रहे, और अब जुआओं को आगे आके बदला लेना चाहिए, मतलब इस्लाम पंथियों का कत्ल कर देना चाहिए। ये क्राइम सीधे NSA बोल रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। और लड़का तुम्हारी अवैज्ञानिकता को, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण पंक्तियों को कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनेगा, इतने बड़े बड़े तुम्हारे गड्ढे को दिखा दिया। उसमें तुम्हारी तस्वीर तो आएगी ही। हम तो हर स्पीच में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके करते हैं। करा दो हमारे ऊपर FIR, कराओ, कोई सिस्टम हो हमारे ऊपर FIR। मैं जिस दिन तुम्हारी व्यवस्था का एक सुई भी, मैं पिन भी चुभाऊंगा और कहीं कोई भद्दगी करूंगा और चोरी करूंगा, उस दिन जेल खाना में हथकड़ी लगवा के चला जाऊंगा। बाकी हुकूमत जो जितना तांडव करना हो। और मैं तो ये ताजुब कर रहा हूं कि इस किस क्लाज में, इसमें से किस क्लाज के अंदर वो आएगा, हमें कोई बताने की कोशिश क्यों नहीं करता कि कानून की संहिता कहां फेंक दी गई है, और क्यों उसको अस्मित जो भी उसको उसके ऊपर FIR दर्ज कैसे हो सकता है। हम तो आपसे करने के आरोप में शांति, सच दिखाने से शांति भंग होती है कि गलत दिखाने से शांति भंग होती है? उनका ये कहना है कि इस तरीके की चीजें वो दिखा रहे हैं, और सीधे नाम लेके विधायक, सांसद जो भी हैं जिनका, अच्छा, नरेंद्र मोदी डमरू बजाता है ऐसे ऐसे, इसको हम दिखाएंगे नहीं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है प्रधानमंत्री को कितने कैसे एक क्राइम नहीं है तो क्या है कि आपको अलाउ नहीं करता। आप अपने घर में मंदिर बनाइए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए, क्योंकि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें धर्मगुरु बनना है। नहीं, हमें संविधान तो क्यों नहीं, ये तब होगा जब आप संविधान के पन्नों को फाड़ के जला दीजिए। उस दिन कहिए कि संविधान खत्म हो गया इस मुल्क के अंदर,
यहाँ डेमोक्रेसी इंड हो गई, भारत अब भारत नहीं रहेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, तब हम मान लेंगे कि ये व्यवस्था हो गई। नहीं तो प्रधानमंत्री की राज्य धर्मनिरपेक्ष है, प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं है जब तक उस कुर्सी पर है। 145 करोड़ के अनुसार उसका धर्म बनना बिगड़ना है, उसी के अनुसार चलेगा। उसका निजी धर्म है जो अपने व्यक्तिगत अंदर है, आस्था है, उसका अनुपालन करेगा और करेगा अपने घर में करेगा। पब्लिक प्लेस पर किसी भी अपने धर्म का इजहार, आप जाके मंदिर का शिलान्यास करते हैं, आप क्राइम करते हैं सीधे, आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, इसलिए कि प्रधानमंत्री हैं देश के। अच्छा, ये क्राइम नहीं है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मंदिर का शिलान्यास करता है, इसलिए कि जीर्णोद्धार करा दिया था जो है सोमनाथ टेम्पल का पटेल जी, इसलिए आप करते हैं। कहीं कोई नजीर बताइए कि इस तरीके के काम से सामाजिक सद्भावना बढ़ती है? नहीं, और अश्विन के सवाल पूछने से सामाजिक सद्भावना, देखिए पल्लवी जी, समाज, इस देश हिंदुस्तान की यूनिटी, इंटरनल यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि शीशे की तरह इंटरनली टूट चुकी है। वह केवल ताकत से नरेंद्र मोदी की हॉरर एंड टेरर की और इनकी फांसीवादी रूल्स और इतने सिक्योरिटी के लगाई गई है कि कहीं कोई निकलता है उसकी जिह्वा बंद कर दो। ये क्या नतीजा है? 14 साल के बच्चे के ऊपर यदि उसने 302 नहीं किया है तो क्यों आपने लगाया? कौन सा नेशनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रही थी आपकी? क्या वो आपका कौन सा काम जो सोशल डिसऑर्डर था, उसको सोशल ऑर्डर को कौन सा किस तरीके से वो डिसऑर्डर कर रहा था, ये तो आपको बताएंगे ना। प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको कह देना, उनकी तस्वीर लगा के कहना, क्या ये सोशल डिसऑर्डर का प्रश्न है? क्या हम बगावत नहीं करेंगे? बगावत मेरा धर्म है। इंकलाब भगत सिंह का इंकलाब मेरा धर्म है। आपकी सत्ता के विरुद्ध मैं इंकलाब करूंगा। और जो जहां तक इसके ऊपर एफआईआर, मैंने बोला ना कि अगर सोशल मीडिया ना बोले तो आप समझिए कि अब तक ये जो लड़का है 14 साल का, वो जेल में होता। कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग थे, उन लोगों ने विरोध किया, मतलब यूट्यूबर, उन लोगों ने विरोध किया और कहा कि 14 साल के बच्चे को आप कानून के उस दायरे, उस कसौटी पर नहीं कस सकते जिस पर आम लोगों का कसा जाता है, क्योंकि वो नाबालिग है। तब जाकर प्रशासन को याद आता है कि इसको जुवेनाइल कोर्ट वगैरह, जुवेनाइल एक्ट होता है, उसमें बच्चों, लेकिन तब तक नहीं आता। तो क्या उसमें ले गए हैं क्या इसको? नहीं, मतलब इसी तरीके से वो एफआईआर की गई थी। हाँ, तो तमाम लोग जब वहां पहुंचने उसमें भी एफआईआर, वो दरअसल में क्लाज वही होता है। हाँ, लेकिन जो सेपरेशन, जो उनको रखने का तरीका है, जो अपराधी होता है, बच्चा अपराधी, तो उसको बाल जेल खाना होता है, बाल गृह होता है, उसमें बेसिकली वो सुधार गृह है। लेकिन बच्चे को वहाँ बिलो 18 ईयर्स को वहाँ रखा जाता है। लेकिन इसकी केस में आप किस तरीके से रखेंगे? या नैसर्गिक रूप से जो आप कर रहे हैं उसको मस्त होकर अपना दिखा रहा है, इंटेलिजेंट है, और स्कूलों की समस्या दिखाना, बदहाली दिखाना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, सवाल पूछना, और ये पूछना कि मेरे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं या मेरे स्कूल में अव्यवस्थाएं, ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। लेकिन ये सरकार की छवि खराब करने का कैसे हो सकता है? सवाल समझ नहीं आता। और पल्लवी जी, यदि अगर सरकार काम नहीं करेगी और कोई दिखा के पूछेगा कि साहब आपको वोट देके जिताए हैं, आप काहे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सरकार की छवि धूमिल करने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें मुकदमा दर्ज, मैं तो ये कहूँगा कि जिस भी थाने में हुआ हो वो कम से कम शर्म करो और कल भी रखो कि भविष्य कल है उस थाने के, और उनके जो अध्यक्ष हैं, जो थानाध्यक्ष हैं, और जो भी, कम से कम मैं कहता हूं कि आप कानून कम से कम इसको पढ़ लेते। 19 क्लाज पढ़ लीजिए आप। मैं मान रहा हूं कि इंस्पेक्टर निश्चित ही फंडामेंटल राइट रोज वो 10 बार पढ़ता होगा, लेकिन 6 क्लाज और जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि उसमें किस दायरे के अंदर अस्मित गौतम आता है, ये आपको बताना चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए। इसलिए कि एक बड़ा आपराधिक मामला है हिंदुस्तान के अंदर कि जो भगत सिंह, अंबेडकर, लेनिन, मार्क्स, बुकैनिन, इनकी बात करता है, जो जीवन के व्यवहारिक जो जीवन की बात करता है, और इतना छोटा बच्चा उसको आप उसके ऊपर आपने मुकदमा लगाया कैसे एफआईआर? और यदि इसके ऊपर मुकदमा लग सकता है तो जितने भी झपंटिस हैं और ये लंगोटी हैं, भगवाधारी हैं, जितने भी इस देश के अंदर हैं जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सड़क के ऊपर उतर के, ये क्राइम है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ हिंदू राष्ट्र का उल्लेख है? इंडिया दैट इज भारत, भारत उदय काल से भारत है।
आप सड़क पर उतर के भारत कह रहे हैं। इसी तरह के जो नफरती सिख नफरती चरमपंथी भिंडरवाला था, जब उसने कहा कि हम सिख राष्ट्र बनाएंगे तो गन डाउन किया गया। जब पाकिस्तानी इस्लाम पंथी कहता है हम पाकिस्तान, तो उसको गन डाउन किया जाता है, हथियारों से उससे बात की जाती है। और आप सड़क पर जितने भी झंडू हैं, जितने भी फंटू हैं, जिन लोगों ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, जिनके बाप दादा मुखबिरी करते रहे पूरे आज़ादी के आंदोलन के दौरान, वो इस देश को संहिता सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भगवा धर्म ध्वज होता है। तिरंगा 145 करोड़ के कलेजे का विषय फहरता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं ऊपर से बता दूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दीवारें महफूज हैं, खड़ी हैं पल्लवी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग ये आएंगे चले जाएंगे, और इसका कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मुझे ये ले चले जेल के अंदर, तो मैं अभी तिरंगा लेके पहुंचता हूं लखनऊ, इनको मैं बताता हूं कि किस धारा के तहत बंद किए हैं, किस जगह बंद किए हैं, इसको उनको बताना पड़ेगा देश को। और इसको बंद करने का मतलब कि प्रधानमंत्री से नीचे तक सब प्रतिदिन क्राइम कर रहे हैं। संविधान की हत्या की जा रही है हिंदुस्तान की। यदि संविधान के रहते, भारत राष्ट्र के रहते आप कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भगवा धर्म ध्वज तिरंगा के रहते, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम आंख खोलने के बाद होश संभाले हैं, तब से उस झंडा से प्यार करते हैं। और आप इस भारत के सीने पर न जाने क्या क्या दर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के को कुचल के कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जेलों में डालना चाहिए, एफआईआर आप लोगों के ऊपर होना चाहिए। कौन एफआईआर दर्ज किया है बच्चे के ऊपर, ये बताए तो निकल के, किस बात के लिए दर्ज किया है? कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 कहां चली गई है? 6 क्लास कहां चला गया? और रिस्ट्रिक्शंस को क्यों नहीं पढ़ता है? कहां उसने नेशनल सिक्योरिटी का किसी तरह से डैमेज किया? कहां से नेशनल सिक्योरिटी डैमेज किया है? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, महत्वपूर्ण कुर्सी पर हो, तो सवाल मेरे साथ नहीं होगा, मुझसे नहीं पूछा जाएगा, तो किससे पूछा जाएगा? इसी ढंग से सवाल हम जब 2011 के अंदर जब आंदोलन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, मैं अन्ना जी के साथ और केजरीवाल के साथ था, इसी तरह का सवाल हम जो है मनमोहन सिंह के साथ करते थे। जब आप गलत करेंगे, आपकी सत्ता, आप स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम लेंगे, गड्ढे इतने बड़े बड़े रहेंगे, आपकी तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे, आपसे सवाल हम नहीं करेंगे। दोष इतना हो गया कि 14 साल का बच्चा है, पूछ लिया, और कितना मेधावी और ओजस्वी बच्चा है कि वो आज की उम्र में बुकानिन पढ़ लिया है, मार्क्स पढ़ लिया है, भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी दुनिया का सजीव व्यक्ति पढ़ लिया है, और उस महान समतावादी व्यक्ति अंबेडकर को पढ़ लिया है। सवाल आपसे नहीं करेगा क्यों उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है? किसने दर्ज किया है? किस क्लास से दर्ज किया है? किसी के जुबानी मुकदमा दर्ज होगा? संविधान को क्यों नहीं दफन कर देते हो? संविधान में कहां लिखा है कि कोई बयान देने, किसी की आलोचना करने, पीएम की आलोचना, मुख्यमंत्री की आलोचना करने के लिए क्यों बंद करोगे? ये बताना पड़ेगा। बिल्कुल। कल तक हम भी शायद इस बच्चे को नहीं जानते थे, लेकिन इसका एक वीडियो जब वायरल हुआ तो सच में दिल को सुकून देने वाला था। इसने एफआईआर दर्ज होने के बाद एक वीडियो बनाई जिसमें ये कहा कि ये तालिबान नहीं, ये भारत है और सवाल पूछने का हक है मेरे पास। आप अपने एफआईआर से मुझे नहीं डरा सकते, मैं तब भी सवाल पूछूंगा। मुझका ये 1-1.5 मिनट का ये वीडियो सच में उस लोकतंत्र की याद दिला रहा था, या उस भारत की याद दिला रहा था जिसमें हर एक नागरिक अगर जागरूक हो जाए और अपने हक के लिए सवाल पूछने लगे, तो आप समझिए कि भारत सच में खूबसूरत हो जाएगा। वो सोने की चिड़िया पता नहीं कब थी कि नहीं, लेकिन बन जरूर जाएगी अगर हम इस तरीके से अपने देश के युवाओं को तैयार करने लगे। हम यहाँ से आपको बहुत बधाई दे रहे हैं, आपके इस काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आप जिस राह पर हैं वो राह बहुत कठिन है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपके इस आवाज़ के साथ हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस 14 साल के अस्मित के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए खड़ा होना चाहिए कि जब सरकार अंधी हो जाए तो उसको जगाने के लिए, उसको उठाने के लिए ऐसे बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत अभी है। पल्लवी जी, इसी तरह का काम नेशनल मूवमेंट में जब हो रहा था, तो जो काकोरी में जो कांड हुआ था उसमें बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी को जब हुकूमत ने, अंग्रेजी क्रूर हुकूमत ने अरेस्ट किया तो कहा कि ये सरकारी खजाना लूटे हैं। परिभाषा देखिए, इन्होंने कहा कि सरकारी खजाना लूटे हैं। परिभाषित क्रांतिकारियों का बयान जो कोर्ट में था और इनके तरफ से जो चढ़ने वाले थे और लड़ने वाले थे इनको बचाने के लिए, उसमें मालवीय जी थे, जिन्ना थे, गोविंद बल्लभ पंत थे और एक एडवोकेट कोई और थे, जिनको गाली आप दे रहे हैं पानी पी पी के ना,
वही लोग चढ़े थे। तो उसमें ये बयान आया कि हमने लूटा नहीं, ये तो खजाना मेरा है, तुम लूट रहे हो हमारे खजाने को। व्याख्या देखिए कि अंग्रेजों ने कहा कि आप सरकारी खजाने लूट रहे हैं, तो इन क्रांतिकारियों ने कहा कि ये सरकारी खजाना नहीं है, ये हमारा जीवन है जो तुम लूट रहे हो, और उसका हमने तुम्हारा कुछ नहीं लूटा है। एक बयान ये मार्के की है, और ये उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान में चल रही है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं रह गया। और दूसरा, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का जब लाहौर जेल में जब उनको फांसी दी गई, तो भगत सिंह कुछ नहीं कह रहे थे। भगत सिंह यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया, और आप हमारे हिंदुस्तान का कत्ल मिनट मिनट कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान दफन कर रहे हैं, और हम अपनी रक्षा न करें। भगत सिंह का आप झूठ बोलेंगे, आप असत्य बात बोलेंगे, गुमराह करेंगे, आपका नॉलेज नहीं था, स्पेस टेक्नोलॉजी और रोड कंस्ट्रक्शन का रूल नहीं जानते, तो आपके पास इतनी फौज है, कोई 5 लाख से कम पर मंथ वेतन वाला टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट और एडवाइजर आपका नहीं है। पूछ लेते कि ये है कि नहीं। तो एक तो आपने गलत बोला, ये कितना खराब मैसेज जा रहा है। हम मान लिए कि मुंह से कुछ निकल सकता है, उसके बाद हम आपकी बात कह के कुछ कहेंगे तो आप मुकदमा दर्ज कराएंगे। किस बात का मुकदमा दर्ज? नरेंद्र मोदी को अपनी पूरी व्यवस्था को देश भर में करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पाप इतने बढ़ गए हिंदुस्तान के ऊपर, इतने बढ़ गए हैं, इतना भय और नफरत इस मिट्टी पर कायम हो गया है, लगता ही नहीं ये गांधी का मुल्क है, लगता ही नहीं ये अंबेडकर का जगह है, लगता ही नहीं ये एपीजे अब्दुल कलाम का जगह है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, चंद्रशेखर आजाद, इनका कुछ मुल्क ही नहीं लगता है कि ये भारत को इन लोगों ने, ये कहाँ चले गए, कहाँ इनको इन लोगों ने दफन कर दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इनकी निगाह, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को कत्ल करना, कॉन्स्टिट्यूशन को दफन करना भारत के और व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को। आप फंडामेंटल राइट वायोलेट करेंगे, हमारे फ्रीडम को वायोलेट करेंगे। कहाँ आर्टिकल में लिखा है कि आप उसको लगा सकते हैं मुकदमा? एक 14 साल के बच्चे पर एफआईआर दर्ज करके आपने सोचा कि आप उसकी आवाज को दबा देंगे, पर आपने उस पर एफआईआर की, इसलिए हर घर हर फोन तक अश्मित जो है वो पहुंच गया। तो जब आप किसी की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो आवाज दबती नहीं है, वो आवाज और ज्यादा जो है वो तेजी से निकलती है। और मुझे लगता है कि आज जो अस्मित पर चर्चा कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि छोटा बच्चा जान के सरकार ने जिस तरीके से उसे दबाने की कोशिश की, उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उसको एफआईआर से डराने की कोशिश की, ये सब सरकार की मूर्खता थी। सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, ये बात खुद 14 साल का एक बच्चा सरकार को समझा रहा है। शायद सरकार अपनी नींद से टूटे और उसको ये बात समझ में आए। हम इस वीडियो के माध्यम से उन सरकारों से, उन हुक्मरानों से, उन तमाम जिम्मेदार लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने एफआईआर दर्ज की तो किन धाराओं में दर्ज की, आखिर उसका गुनाह क्या था, ये हमें भी बताने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम भी ये बात समझें कि भैया सरकार से सवाल पूछना अब इस देश में गुनाह हो गया है, सच बोलना गुनाह हो गया है, और किताब अब किसी हथियार से कम नहीं है। आप गन लहरा दें, आप चाकू लेकर घर घर में जो है वो बांट दें, तलवार बांट दें, वो उतना बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन आप 4 किताबें लहरा कर लोगों को ये कह दें कि ये किताबें पढ़ो, ये किताबें तुम्हारी सबसे बेहतरीन दोस्त बनेंगी, ये किताबें पढ़ो, ये तुम्हें जागरूक करेंगी, ये इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि इस छोटे बच्चे पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि सरकारें सवालों से इतना घबराती क्यों हैं, इतना डरती क्यों हैं।